नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ को भोपाल में संबोधित किया और इस साल के अंत में होने वाले चुनावों का बिगुल फूका। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रदेश भर से 10 लाख कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। खैर, कार्यकर्ता जितने भी आए हों, लेकिन इस महाकुंभ का निचोड़ यही है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के इर्द गिर्द ही रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया और इस भाषण के दौरान इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी के ऊपर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में संसद में पास किए गए महिला आरक्षण बिल के बारे में भी बात की और कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाया कि उसे जो है अर्बन नक्सल चला रहे हैं। लेकिन एक बात जो सामने दिखी वो ये कि जिस स्कीम को गेम चेंजर के तौर पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि लाडली बहना योजना जो है, उसके बारे में कोई जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का लबोलबाब क्या है, उससे क्या मायने हैं, इस पूरे भाषण का एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट रंजन श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण है उसके बारे में आपसे मैं पहले तो ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप उसको कैसे रेट करते हैं? देखिए, पूरे स्टेट की पॉलिटिकल सर्किल बोले, जर्नलिस्टिक सर्किल बोले, निगाह 2 कारण से थी आज की सभा पे। जन आशीर्वाद यात्रा का कल्मिनेशन आज हुआ, 22 तक खत्म हो गया था। पूरे स्टेट में जो यात्रा निकली 5 जगह से, और जो सेंट्रल लीडरशिप ने किया, पहली बार ऐसा हुआ, उसका कल्मिनेशन आज पीएम के रैली में था। तो ये था कि पहली बात पीएम क्या बोलेंगे, नंबर 1। दूसरा, जो स्टेट की लीडरशिप है उसको लिए कोई संकेत तो नहीं आएगा, क्योंकि जो अमित शाह का विजिट हुआ, जेपी नड्डा का विजिट हुआ, नरेंद्र सिंह तोमर का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कहीं भी ये इंडिकेशन नहीं आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को सीएम फेस घोषित किया जाएगा या सीएम बनाया जाएगा। वो तो सिग्नल आज भी शायद, लेकिन वही इसलिए निगाह थी कि आज कुछ ऐसा मैसेज तो नहीं जाएगा। आज केवल और केवल जो नई चीज देखने को मिली, जो इंडिकेशन थे पहले कि केवल और केवल मोदी है, मोदी ब्रांड, मोदी इमेज, वो 23 में भी चलेगा, वो 24 में भी रहेगा। जो आपने कहा था वो स्थिति सही है, उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा चुनाव रहेगा। पहली बार ऐसा होगा 2003 के बाद, याद रखिएगा, 20 साल बाद किसी प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द कोई चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ा जाएगा। अच्छा सर, जो उन्होंने भाषण दिया उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी ने जो चीजें 50 साल के या 70 साल के 65 साल के कार्यकाल में या राज में जो नहीं की, और उन्होंने क्यों नहीं की, इसकी वजह से उनको वो करनी पड़ी। जैसे टॉयलेट्स कांग्रेस ने बनाए तो इसलिए उनको बनाने पड़े, बैंकों को एक्सेस नहीं था इसलिए बनाना पड़ा, धुआं महिलाओं को मिलता था इसलिए उनको गैस सिलेंडर देने पड़े। लेकिन कहीं पर बात मध्य प्रदेश की नहीं हुई, सारी केंद्रीय योजनाओं की बात हुई। बिल्कुल सही कहा आपने। जो लाडली बहना स्कीम में सही का गेम चेंजर माना जाता है मध्य प्रदेश में, क्योंकि जून तक ऐसा लग रहा था कि पार्टी हार रही है। ऐसा नहीं कि जीत रही है, लेकिन जून तक तो बिल्कुल हार रही थी। जब लाडली बहना स्कीम आई और पहली बार ऐसा मध्य प्रदेश में हुआ, सीधे पैसे देने वाला चुनाव के पहले, तो ये हुआ। फिर गैस वाला मामला एलपीजी का, उसको सीएम ने ऐलान किया। जो कर्नाटका का एक तरह से कार्ड था वो, जो कांग्रेस ने अब गारंटी दिया है, तो लगा कि कहीं न कहीं इसका भी रोल होगा। लेकिन जो सेंट्रल लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, उनकी नजर में स्टेट की स्कीम ये नहीं करती है। ये आज क्लियर हो गया। चाहे जनधन हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, सब पीएम की स्कीम ही यहाँ चलेगी। सर, जैसे आप कह रहे हैं और जैसे लग भी रहा है कि पूरा चुनाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के इर्द गिर्द घूमने जा रहा है, छवि और उनकी स्कीम्स। तो ये जो गेम चेंजर स्कीम्स जो कहा जा रही थी मध्य प्रदेश में, जैसे लाडली बहना योजना और बाकी तमाम योजनाएं जो आपने गिनाई, उनका जिक्र ना करके क्या भारतीय जनता पार्टी या सेंट्रल लीडरशिप मैसेज देना चाहती है? बहुत क्लियर मैसेज है कि तैयारी 24 की है। आज जो बिल्डअप करेंगे, जो एटमॉस्फेयर बिल्डअप होगा, आज जनता के बीच जो मैसेज जाएगा वही मैसेज 24 में जाएगा। तो पार्टी अगर जीतती है तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी इमेज, उनकी योजनाओं के कारण जीत रही है। और देखिए, मानना पड़ेगा कि जो बेस बड़ा भाजपा का, उन योजनाओं का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर लाडली बहना का नाम आप लेते हैं तो जो स्कीम सेंट्रल की है उसका जो इम्पैक्ट है उसको डायल्यूट करते हैं उनकी नजर में। तो ये होगा कि आपने इसका भी नाम लिया, इसका भी रोल है। अभी सेंट्रल का जो लेबोरेटरी है यह देख रहा है कि जो हमारा अभी तक काम करते आया है, जो स्कीम्स, इस बार काम करता नहीं करता। अगर इस बार काम करेगा
तो 24 में भी काम करेगा। सर कहीं इसका कोई नुकसान तो भाजपा को नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो एक बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में हैं, मामा हैं, भाई हैं महिलाओं के प्रदेश भर में, और अब तो डायरेक्ट कैश वो दे रहे हैं महिलाओं को, 1.5 करोड़ महिलाओं को डायरेक्ट कैश मिल रहा है। तो अगर मामा का कोई रोल ही नहीं रहेगा, उनका कहीं जिक्र ही नहीं रहेगा, तो वोटर्स में कहीं कंफ्यूजन तो नहीं पैदा हो जाएगा? ये हो सकता है। देखिए, नाम अगर किसी स्कीम का नाम नहीं लेते हैं, स्कीम का फायदा मिल रहा है तो फायदा तो मिल रहा है, उसका इम्पैक्ट जो पड़ना होगा पड़ेगा। नाम नहीं लेने से असर नहीं खत्म होगा उसका। लेकिन अगर पार्टी के नेता को, जो नेता लगातार 2005 से लगातार लीड कर रहा है, उसको किनारे करें, तो पार्टी के अंदर का कहना है, जो वहाँ के नेता है उनका कहना है कि जब सीएम चलता है, जैसे जन आशीर्वाद यात्रा, पहले जन संकल्प विजय संकल्प यात्रा करने वाले थे, सीएम के दबाव में उन्होंने इसको जन आशीर्वाद यात्रा कर दिया। वो तो कर दिया, लेकिन लीडर नहीं उनको बनाया। तो जब सीएम चलता है, पार्टी के लोगों का कहना है, तो उसका पूरा इकोसिस्टम होता है, पूरी सरकार होती है, पूरी पार्टी साथ चलती है, एक मैसेज जाता है पूरे स्टेट में। तो एक कंफ्यूजन वाली पॉलिटिक्स अभी चल रही है, कंफ्यूजन की राजनीति चल रही है। कौन लीड करेगा, कौन सीएम बनेगा, उसका असर जनता पड़े ना पड़े बात की बात है, लेकिन जो वर्कर हैं, नेता हैं, उन पर असर जरूर पड़ा। उसमें एक धड़ा ऐसा भी, एक धड़ा ऐसा है जो खुश है कि चलो हम भी सीएम बन सकते हैं, हमारा नेता बन सकता है। लेकिन ये भी जो कमिटेड लोग हैं, कह रहे इससे बड़ा खराब हो रहा है, इससे कंफ्यूजन फैल रहा है, हम कैसे मोटिवेट करें लोगों को, कैसे लेके आएंगे, किसके नाम पे लेके आएंगे। अच्छा, जैसे कांग्रेस पार्टी पर भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सल जो को है आउटसोर्स कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी का फंक्शनिंग, और ग्रास रूट लेवल पे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को महसूस कर रहा है। पता इतना डायरेक्ट, इतना तीखा हमला कांग्रेस पार्टी पर किया गया। ये भी कहा कि जो महिला आरक्षण बिल अभी संसद में पास हुआ, उसको मजबूरन इन लोगों को, ऑपोजिशन के लोगों को सहमति देनी पड़ी, और आगे आने वाले दिनों में उसको लेकर के वो कंफ्यूजन भी पैदा कर सकते हैं। सर, पहला पॉइंट अर्बन नक्सल, उनका इशारा कन्हैया कुमार तरफ रहा होगा हमारे ख्याल से। वो तो बहुत दिन से कह रहे हैं, ठीक है। जो मोदी की इमेज है, वो जो बिल्ड हो रही है, उसमें जब तक आप कांग्रेस पे अटैक नहीं करेंगे, तो जो इमेज है वो स्ट्रेंथन नहीं होगा। तो जाहिर है कि अब आप देखा कि 50 मिनट की स्पीच में करीब 40 मिनट तो कांग्रेस में बोला होगा, एलायंस में बोला होगा। तो उसके इमेज का अगर बिल्ड करना, आपको मजबूत करना है, देश में मैसेज भेजना है, तो कहीं न कहीं कंपेरिजन करना पड़ेगा आपको। तो कांग्रेस आज भी कंपेरिजन करने के लिए उसी कंपेरिजन, और किसको करेंगे वो? लेकिन नहीं, भी एक और चीज है, जो दूसरा पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा आपने। पूरे देश की निगाह थी कि क्या होता है महिला आरक्षण बिल पे, बहुत विस्तार से बोला उन्होंने डराया, चेताया कि अगर जो घमंडी अलायंस है, इसके लोग 30 साल तक बिल नहीं आने दिए, अलायंस के लोग आज भी हैं, वही लोग हैं जो बिल नहीं आने दिए। तो अगर ये लोग मौका, देखिए उन्होंने नहीं कहा कि सरकार में आएंगे, वही बात थी, कहना ही चाहते थे अगर इनको मौका मिला, अगर पावर में आते हैं, मौका उन्होंने वर्ड बोला, तो जाहिर है कि जो वो धोखा देंगे, ये नहीं कहा कि बिल हटा देंगे, धोखा दे सकते नहीं, धोखा देंगे। उन्होंने मन बना लिया है। ये बहुत बड़ा मैसेज है, जो एक नैरेटिव सेट करना चाहती है भाजपा सरकार महिला बिल को लेकर पूरे देश में, वो बताना चाहती है कि अगर ये लोग आ गए वापस सत्ता में, तो फिर ये बिल को रफा दफा कर देगा। अच्छा रंजन जी, मैं प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण की शुरुआत की उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों जब जो मतलब कांग्रेस पार्टी पर जिस तरीके से भाजपा के लोग लगातार अटैक कर रहे थे, यहाँ अमित शाह आए थे, वो भी कमलनाथ पे और दिग्विजय सिंह पे बंटाधार और उनको संज्ञा दे रहे थे, लगातार उन पे अटैक कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि जो नए वोटर्स हैं, जो पहली बार वोटर, क्योंकि 20 साल लगभग मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार हो गई है, जो पहली बार अब वोट डाल रहे हैं, उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दूसरे की सरकार देखी नहीं, और उनसे कहा कि आप अपने माँ बाप से जाके पूछिए कि क्या कंडीशन होती है। तो इसके पीछे क्या कोई डर है या क्या कारण है कि वो कह रहे हैं? क्योंकि एक बात तो ये भी है कि मतलब जिन लोगों ने कांग्रेस का शासन देखा ही नहीं, उनसे आप कहो कि कांग्रेस का शासन खराब था, तो उसके नाम पे तो शायद वोट नहीं मिलेंगे। देखिए, बहुत ही कैलकुलेटेड एक स्टैंड था उनका। करीब पूरे देश में जो एक रफली माना जाता है कि जो 35 साल तक के वोटर है, 65% है, बहुत बड़ा एक बेस है। और उसमें उसी में एक बहुत बड़ा बेस वो भी है जो मोदी को अपना आराध्य मानता है या बहुत बड़ा नेता मानता है। उसको बचा के रखना आपको 24 तक। देश तो बहुत छोटा पार्ट है, बचा के रखना है। तो बताने की कोशिश थी कि ठीक है, आपने देखा तो नहीं, लेकिन जब आप बाप से, पिताजी से बात करोगे, माताजी से बात करोगे, दादा से बात करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कैसा था शासन। तो शासन के नाम पे आप हमें साथ रहो, हमें वोट दो, हमारे साथ से चले मत जाओ। एक बहुत कैलकुलेटेड एक स्टैंड था। उन्होंने बार बार यूथ की बात की। और देखिए, एक और चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा मेरे परिवार के लोग, कितनी बार बोला। तो बार बार जनता को बोलना चाहते कि आप मेरे परिवार के लोग हैं, हम आपके साथ हैं।
और मतलब हमारे तो ये फैमिली तो कार्यकर्ता ही थे उन लोगों भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन अक्सर वो बोलते नहीं थे, आज बार बार बोले मेरे परिवार के लोग। अच्छा सर, अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो आपने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा खत्म हो चुकी है, उसका कल्मिनेशन आज था, जन आक्रोश यात्रा पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की चल रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण भी हो गया, कार्यकर्ता महाकुंभ 2018 में भी हुआ था, 13 में भी हुआ था, आपने देखा था। आज की डेट में क्या स्थिति लग रही है? किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी का भारी है, कांग्रेस का भारी है, या अभी भी मामला जो है फंसा हुआ है? देखिए, हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं पॉलिटिक्स को, तो संकेत मिलते रहते हैं। तो अगर लाली लक्ष्मी, लाली बहना आपको लागू करना पड़ रहा है, कांग्रेस की जो गारंटी है तो कार्ड खोजना पड़ रहा है, 450 में गैस सिलेंडर देंगे और तरह जिक्र भी नहीं हो रहा है, फिर सीएम के नाम पे जमीन देंगे, संबल में भी जमीन देने की बात है। तो साफ लग रहा है कि हम ये बोल सकते हैं बहुत क्लियरली, इस ट्रिकी विकेट पे आप ठहरे हुए हैं। मतलब आपका जो पिच है कमजोर है, उसको मजबूत करने की कोशिश हो रही है, उस पिच को बचाने की कोशिश हो रही है, स्कीम्स के नाम पे, नेता के नाम पे या मोदी के नाम पे, उस पूरे जो एक बेस आपका, उसको बचाना चाहते हैं। मेरा फाइनल सवाल सर, कैसे रेट करेंगे? मतलब अगर 10 में से नंबर देने हो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को आज, तो कितने नंबर देंगे आप? देखिए, अगर प्रधानमंत्री के उससे देखा जाए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जाकर 7 या 8 देंगे। उनको जो करना था उन्होंने कर दिया, ठीक है, बहुत ही बखूबी किया उन्होंने। जो उनका तरीका है जनता जोड़ने का, राइट फ्रॉम जब उन्होंने इंटर किया जीप पे, ओपन जीप पे आजकल आने लगे हैं, और फिर लास्ट आपने देखा कि बहुत अच्छी चीज लास्ट में, आप बहुत गौर किया होगा, जब मीटिंग खत्म हुई, उनकी स्पीच खत्म हुई, तो पसीने से पूरा पोछ रहे थे, लथपथ थे, पोछ रहे थे। उन्होंने पूरा, पब्लिक ने देखा उसको, उन्होंने पहले हाथ हिलाया, फिर तुरंत बाहर निकल गए। उन्होंने दिखाना चाहा कि हम ही नेता हैं, उन्होंने किसी का वेट नहीं किया, वोट ऑफ थैंक्स का वेट नहीं किया, और आगे बढ़ गए वो। तो पूरा उनकी नजर से देखा जाए तो बिल्कुल यह 10 में से 8 है। लेकिन अगर भाजपा नजर से देखें तो उसमें से 6 नंबर मिलेगा 10 में से। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लगभग 20 साल से सरकार चल रही है। बीच के 15 महीने यदि कमलनाथ के शासन के हटा दें, बहुत लंबा अरसा शासन में मध्य प्रदेश में भाजपा को हो गया है। एंटी इनकम्बेंसी निश्चित तौर पर है, और जैसा कि रंजन जी ने बताया कि बहुत स्टिकी विकेट पे भाजपा जो है इस समय खेल रही है, बहुत कमजोर पिच पे खेल रही है। कोशिश ये की जा रही है कि इस पिच को मजबूत किया जाए, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में आकर कोशिश यही की है, कामयाब हुए हैं या नहीं हुए ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।